भगवान किधर है। अब भगवान कोई अंधेरे में थोड़ी बैठा हुआ, वो तो उजाले में बैठ के तुमको देख रहा। तुम क्या हो, पर्दा नसीन हो। तुमने अपना बोझा अपने ऊपर डाल रखा, उसकी आंखों में थोड़ी डाल रखा, वो तो खुली आंखों से सबको देख रहा और तुम उसको नहीं देख रहे हो। अच्छा, बोझा हटाओ, मैल हटाओ, समझ गए। नयन अमीय दीर्घ दोष विमंजन, नेत्रों पर जो गंदगी आ गई उसको हटा दो। हटा के तब उसको देखोगे सामने दिखाई देगा, तब देता है। तो असल में कहा तो महापुरुषों ने इस कलयुग में सत्य था, लेकिन आप पहुंचे कहा उनके पास। अगर पहुंच जाते तो ये तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक ना हो जाता। जिसलिए मिला था तुम काम कर लेते, तो तुम्हारी जय जयकार होती। तुमने अपना काम तो कुछ किया नहीं और दूसरों का बोझा लादते रहे और लाद करके अभी चले जा रहे। तेरे काम कोई आएगा, कोई घर वाला कोई आएगा, रिश्तेदार, अरे धन दौलत कोई काम में आएगा जब वहां मार पड़ेगी और वहां बंद किया जाएगा और तकलीफें यातनाएं तरह तरह की, तो वहां कौन आएगा मदद करने के लिए। तो चले गए बस, अब पता नहीं कहाँ गए, कुछ मालूम। इसलिए मनुष्य शरीर उस मालिक को, उस प्रभु को पाने के लिए आपको दिया गया। अब यह है कि रास्ता ढूंढने की जरूरत है। रास्ता जानने वाला मिल जाएगा तो आपको रास्ता बता देगा, फिर लग जाओ, फिर जल्दी करो, फिर देर क्यों करते हो। जल्दी से अपना काम कराओ कि घाट पे बैठो, अपना मैल दूर करवाओ, सफाई करवा लो, जो भी पाप पुण्य का बोझा लदा उसको जल्दी धुलवा लो और धुला करके तो तुम्हारी आंख खुल जाए, कान खुल जाए। यहीं से बैठ करके देखना शुरू कर दो। एक मोटा सीधा साधा काम है। मैं तो तुमको मतलब यूँ समझा सकता हूँ। और महात्माओं के उनके जो वचन है, जो उन्होंने उस समय उन लोगों को समझाया, तो अब तो आप समझ नहीं सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने प्राप्त किया वो तो जान गए। उनके पास उठे बैठे, आदेश का पालन, वचन का पालन, उनकी सेवा की, उनकी उन पर विश्वास किया, प्रीत प्रतीत की, उनको उन्होंने जुक्ति दी और सहयोग साथ दे दिया, मदद कर दी, ले चले और पहुंचा दिया घर में। तो उन्होंने भी कहा मुझको गुरु ने पहुंचाया, गुरु ने पहुंचाया। ये नहीं कहीं भी कहा कि मुझको राम ने किसने पहुंचा दिया या देवी देवता ने मुझको पहुंचा दिया या सज्जुग के पहुंचा दिया। कहते हैं अभी मुझको मिले और अभी उन्होंने हमको हमारा यानी दया की, कृपा की, सहयोग दिया, हमारी गंदगी को धोया और अभी पहुंचा दिया। तो 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों का आना हुआ, पहले नहीं था। पहले संत नहीं आए थे, जीवों को जगाने के लिए संत पहले नहीं आए थे। ये तो 700 वर्षों से आ रहे हैं और अभी उनका खेमा चलता रहेगा। अब इसी दरमियान में तुम जब कहीं जाओ तो उनकी ढूंढो, तलाश करो, मिल जाए और रास्ता बता दे तो दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो। उनकी बात को सुनो और समझो और कहें कि ये घाट है या बैठ जाओ, तो थोड़ा सा सुबह शाम रात को 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेट के बैठ के, खेत में खलिहान में कहीं भी तुम इधर आकर के बैठने लगो, यहाँ बैठक बना लो, बस यहीं से वो पारस बड़ी तुमको मिल जाएगी। पारस बड़ी मिली तो बस रास्ता तुम्हारा खुल्लम खुल्ला हो जाएगा और चल पड़ोगे, दिखाई देता जाएगा। और पारस बड़ी तुम्हारे चिपक गई, चिपट गई तुम्हारे, तो फिर वो छोड़ने वाली नहीं ना, तुम उसको छोड़ोगे, वो तुम्हारी हो जाएगी, तुम उसकी हो जाओगे। जहाँ जाओगे पारस बड़ी साथ तुम्हारे पीछे लग जाएगी। ऐसा मनुष्य रूपी इस मंदिर में खजाना आत्माओं के धन का भरा हुआ और तुम इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके और इंद्रियों की गुलामी और मन को उसमें फंसा कर उसके अधीन हो गए और जीवात्मा रो रही, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसा होगा, बड़ी तकलीफ उठा रहे, मिलता कुछ नहीं। इसलिए मैं आज आपको नामदान दूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत लोग इच्छा कर रहे थे कि अभी गुरु पूर्णिमा में तो आपको दिया ही था, तो सोच रहे थे कि भाई अब चलेंगे होली के अवसर पर, सत्संग भी सुनेंगे, नामदान लेंगे और भजन करेंगे। और यही हमारा आदेश है, यही आदेश आपको कि रास्ता मिल जाए तो भजन करो। काम जितना करते उतना करो, कौन मना करता। आप 4 घंटे का काम जो है वो आप 3 घंटे में कर लो और 8 घंटे का काम आप 6 घंटे में करो, बाकी समय बच जाओ, भजन कर लो।
ये तो नहीं कहते कि भाई काम छोड़ दो, आप दुकान छोड़ दो, खेती छोड़ दो, या बाल बच्चों, कुछ नहीं, इन्हीं के बीच में रहो, समझ जाओ कि ये सब मेहमान है, हम भी इनके मेहमान, ये हमारे मेहमान और हम इनके मेहमान हैं, ये हमारे रिश्तेदार, हम इनके रिश्तेदार, और ये मुसाफिर ये हैं और मैं भी मुसाफिर हूं। पता नहीं ये कब चले जाए और पता नहीं मैं कब चला जाऊं। हो सकता है मैं इनसे पीछे पहले चला जाऊं, उसके बाद वो जाए। हम लोग मुसाफिरी में, चाहे जितने रिश्तेदार और बच्चे बना लो, बच्चियां बना लो, चाहे किसी के तुम माँ बाप बन जाओ, लेकिन सब मुसाफिरी में है। बस जिसका जैसा समय पर समय पूरा हुआ, श्वासों की पूंजी खत्म हुई, बस वहीं वहां जंगल में लेटे हो तो वही खत्म। पता लगेगा वो तो जंगल में लेटा है, दौड़ के जाएंगे लोग, कह रहे हो तो चला गया वही, फिर नहीं मिलेंगे, फिर मिलने लगा काम नहीं है। इसलिए आप मनुष्य रूपी स्तन में जब तक श्वास रहे तब तक ये जीवात्मा का अपना काम कर लो, घर में पहुंचाने का अच्छा रहेगा। नहीं बड़ी दुर्दशा जीव की होगी जब मनुष्य शरीर पाकर लोग इस शरीर की, इस जीवात्मा की रक्षा या इसको आराम, इसके दुख को दूर नहीं कर सकते हैं। तो बताओ जब 84 में जाओगे, चारों खानों में, नरकों में, तो वहां कौन जाकर के तुमको बचाएगा? तुम्हारी पीड़ा कौन सुनेगा? तुम्हारी भूख प्यास को कौन सुनेगा? ये पहले सोचो। अरे भाई आदमी होकर के डंडे लगाते रहते हो, वो तो जानवर है, उनको क्या पता बुखार चढ़ा, 4 डंडे पीछे से ऊपर लगाए तो कह नहीं सकता कि मुझको बुखार चढ़ा, क्यों मार रहे हो, हमको और दर्द हो रहा, चाहे जितना मारो तो कुछ नहीं। कितनी पीड़ा, कितना दर्द। वो महात्माओं ने देखा कि जीवात्माएं किस तरह से मनुष्य शरीर से निकालकर और किन कर्मों के द्वारा 4 खानों में इनमें बंद कर दी जाती है, कैसे नरकों में। तब चिल्लाए, अरे बचो 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 बचो, नहीं तो तुम जाने वाले हो। प्रेम प्यार से रहो, घर में रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे की सेवा करो। जब प्रेम से रहोगे तो एक दूसरे का कहना मानोगे, और जब आपस में प्रेम नहीं रहेगा तो ना तुम उसके कहने में, ना वो तुम्हारे कहने में। प्रेम, और प्रेम से चोरी नहीं होती है, प्रेम से धोखा नहीं होता है, प्रेम से झूठ नहीं बोलते हो। यानी प्रेम में इतने गुण हैं, और प्रेम में कोई विकार नहीं आता, और प्रेम में निर्छल, कोई कपट नहीं होता है, और प्रेम में क्रोध नहीं आएगा, प्रेम में लोभ नहीं होता, क्योंकि वो तो निष्कपट है प्रेम। समझ गए? वो तो सबकी सेवा कर। ऐसे ही गांव में अड़ोस पड़ोस में सबके प्रेम के साथ रहो, देखो उसका आनंद कितना होता है। वो तुम्हारे काम आएगा, तुम उसके काम आओगे, तो कितना सुख मिलेगा तुमको, बाहरी सुख मिलेगा तुमको। और तुम न प्रेम से रहोगे नहीं तो मतलब तुम्हारे घर में और अड़ोस पड़ोस में आग लग जाएगी, तो रात को बेचैन, स्वप्न में बेचैन, चलने में बेचैन, देखने में, बोलने में, सुनने में बेचैन। बताओ, तो जीवन तो तुम्हारा आग लग गई, ऐसा बन गया जीवन। तो शांति कब मिलेगी? प्रेम से, एक दूसरे से प्रेम से रहो, एक दूसरे का काम आओ। भाई मुझसे जो मदद हो सकती है मैं आपके करूँगा, और आप कहोगे मुझसे जो हो सकता है मुझसे मदद ले लीजिए, मैं सेवा करूँगा। इससे परस्पर प्रेम रहता है। और यात्रा जो जीवन की मुसाफिर की है वो चोरी चमारी नहीं होती है, आराम से कट जाती है। इसी बीच में जब प्रेम प्यार से रहोगे तो बुरा काम बनेगा नहीं। कोई महात्मा मिल गए अच्छे काम के साथ साथ तो जल्दी रास्ता कट जाएगा, अपने घर पहुंच जाओगे, जीवात्मा को छुड़ा लोगे आप उसको दे दो कि ये जैसा भी हो वैसा, मैंने मन भी दिया, तन भी दिया, और जीवात्मा ऐसी तन और मन के साथ जैसा चाहो वैसा करो। उसको दे दो, सफाई कर देगा। अरे कपड़ा है ये, इसमें गंदगी भरी हुई है, उसको दे दो, भटक के साफ कर देगा, वो साफ करेगा, सब सफाई हो जाएगी, तुम निर्मल हो जाओ, फिर सो जाओ। कपड़ा भी तो धोबी को देते हो, तुम क्या वहां जाते हो जमुना जी किनारे कि कैसे साफ करता होगा? तालाब में जाते हो, मलमूत्र के पानी में साफ करता है। तुम देखो जाके, जहाँ तालाब है मलमूत्र का पानी बहता है, उसी में आता, उसी में साफ कर। तुम वहां देखने जाते हो, आपको तो कपड़ा देखना मेरा साफ कर दिया, उसी में खुश हो जाते हो। ऐसे ही महात्मा तुम्हारा कपड़ा देखेंगे, तुम तन को मन को दे दो, जिससे तमाम गंदगी जमा की है वो धीरे धो डालेंगे, साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। जब निर्मल हो गए, अंतःकरण निर्मल,
यानी हृदय निर्मल हो गया, मन बुद्धि चित्त 100 जन्मों पावे।